गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दिव्य पर्व चल रहे हैं। माता रानी की उत्कृष्ट साधना हम कर रहे हैं। माँ स्कंद माता की होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको माता रानी की दिव्य कथा सुनाएंगे। इस दिन आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इस दिन आपको पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए और आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में आपके बच्चों के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आए। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में माना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें रूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़े हुए हैं। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासन की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और उसे प्राप्त करता है। यह अलौकिक तेज उसके जीवन में उसकी दिशा बदल देता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाला साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। वात, पित्त, कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संतान जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इसी 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाता है। देवी के इस रूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान हैं। 6 मुख होने के कारण इन्हें षडानन नाम से भी जाना जाता है। माता के इस रूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से भी पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किए। इसीलिए महादेव जी की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती चाहिए। आइए जानते हैं स्कंद माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर रहने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराशा होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें, भगवान शिव के पुत्र के हाथ ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। वरदान मिलने के बाद फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। आइए जानते हैं स्कंद माता का मंत्र क्या है। आपको ये मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। अगर नहीं हो सके तो 31 बार तो आपको जाप करना ही है।
या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए जानते हैं स्कंद माता का बीज मंत्र क्या है। इस बीज मंत्र को आपको कम से कम 108 बार का आपको जाप करना चाहिए। आपको इस दिन पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। पूजन से पहले आपको स्नान करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा रखें। अगर आपके पास स्कंद माता की तस्वीर न हो तो आप माँ दुर्गा की भी तस्वीर रख सकते हैं। गंगा जल से शुद्धिकरण करें और फिर कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर और नैवेद्य अर्पण करें। दीप से माँ की आरती करें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता ये है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। इस दिन आपको गरीबों को भी केले का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आइए जानते हैं इस उत्कृष्ट दिन पर आपको क्या दिव्य उपाय करने चाहिए। आपको इस दिन 3 अशोक के वृक्ष के 3 पत्ते लेकर के आना है। शाम के समय पूजन के बाद अगर आपने माता रानी को नहीं बिठा रखा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अशोक के पत्ते उस गंगा जल में मिलाना है, उन्हें पकड़ करके उस पानी को घुमाना है और आपको ओम देवे स्कंद माताए नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है और उस पानी को मंत्रित करना है। जल मंत्रित हो जाने के बाद आपको उन्हीं 3 पत्तियों से पूरे घर में आपको उस जल का छिड़काव करना है और रीम क्लीम स्वामिन्ये नमः का जाप करना है। ऐसा करते करते आप घर के हर एक क्षेत्र में, हर एक कोने में आपको ये जल छिड़कना है। ध्यान रखें, आपको जल छिड़कना आपके घर के मुख्य द्वार से है और आप मुख्य द्वार से छिड़कते छिड़कते आपको पूरे घर में छिड़कना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ चुकी है, जो पनप रही है, वो सब खत्म हो जाएगी। आज के दिन आपको एक और दिव्य उपाय करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपके बच्चों पर सदा बना रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको अशोक के वृक्ष की एक पत्ती लेकर के आना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 पत्ती लेकर के आएँ। आप पान की भी पत्ते लेकर के आ सकते हैं। उन्हें जल से साफ करें, जल से शुद्ध करें। उसके बाद आपका बच्चा जितने भी साल का है, जितने भी वर्ष का है, अगर 18 वर्ष का है तो आप हल्दी की चिमटी उसमें 18 बार उस पत्ते पर डालें और उस पत्ते को बंद करके लाल या पीले धागे से लपेटें और उसके बाद माता स्कंद या तो दुर्गा माता के चरणों में आप उसे रख दें। नवरात्रि के बाद आपको इसे किसी भी जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से, ऐसा उत्कृष्ट उपाय आप करते हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 पूड़ियाँ आप माता जी के चरणों में रखें तो माता रानी का आशीर्वाद आपके बच्चों पर सदा बना रहेगा। कोई भी कार्य में विघ्न नहीं आएगा। अद्भुत और अलौकिक उपाय ये आपको नवरात्रि के 5वें दिन ही करना है। स्कंद माता की आपके बच्चों के ऊपर उत्कृष्ट कृपा बनी रहेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय गुरुदेव, प्रणाम।